हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने श्वेताब की एक ऐसी वीडियो उठाई है जिसमें वो बात कर रहा है कि लोग कैसे आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है शायद उस सिचुएशन में कि जब आप बहुत सीधे इंसान हो या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं सोचते। पॉलिटिकली इन द सेंस कि देश की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, इन द इन अमंग द पीपल की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं वीडियो में क्या कह रहा है और फिर मैं अपने विचार शेयर करूँगा उसके साथ। कॉम्पैटिबिलिटी का होल पॉइंट ही होता है मीटिंग पीपल जिनके साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है कॉम्पैटिबल होती है। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे लाइफ में। My problem is I became too nice to people due to the fear of isolation. People end up taking advantage of me. How to gain people in life without being people pleasing or yes man. देखो भाई yes man और people pleaser और being nice में जमीन आसमान का फर्क है भाई। तुम कह रहे हो हाँ, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। बीइंग नाइस एक्चुअली बुरी चीज़ नहीं है। आपको नाइस होना ही चाहिए लोगों के साथ बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन एक यस मैन हो जाना कि सामने वाले की हर चीज़ पे हाँ कर देना काइंड ऑफ अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी के साथ समझौता करने वाली बात हो जाती है। आई एम सो अवेलेबल टू देम जहाँ पे भाई वो कुछ भी मुझसे मांग लें मेरे से ना नहीं बोला जाता, चाहे वो नाजायज चीज हो जिसकी वजह से वो भाई मेरा फायदा उठा पा रहे हैं। कुल मिला के दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ये सोचते हैं अच्छा इंसान कौन होगा। अच्छे का मतलब पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। अच्छा इंसान वो है जो कि भाई आपके साथ भला है, इन द सेंस फेयर है। दैट पर्सन यस, अगेन अच्छा इंसान, ये भी एक थोड़ी क्लियर करने वाली बात है। अच्छा इंसान वो नहीं है जो आपकी हर बात मान रहा है। अच्छा इंसान वो है जो आपके साथ फेयर है। एग्जैक्टली सही वर्ड यूज़ किया भाई ने, फेयर। वो आपकी नाजायज़ बातों को नहीं मानेगा। उसमें शायद उसका तो भला होगा ही और आपका भी भला होगा, मोस्ट लाइकली। is fair to you in their considerations and transactions with you। अब चाहे वो इमोशनल ट्रांजैक्शंस हो, फिजिकल ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, they are fair in their considerations and fair in those transactions। तुम्हारे लिए भला तुम टेक्निकली उसको कहोगे ये भला इंसान। जब हम डील ही कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ भाई कि हम सामने वाला कितना इमोशनल कंसिडरेशन देने वाला है, तो वो अरेंजमेंट है। यही सेल्फिश हो गया ना इन द नेचर, यानी कि मैं सेटिस्फाई हूं। दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट जो कोई भी इंसान तुम्हारे। आई थिंक टेक्निकली ये बात सही है कि हम डील करते हैं एक तरीके से एक्सचेंजेस के बेस पे। कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं उनके अंडर, बट ये अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है सिचुएशन की जो लोगों का आपस में किसी भी तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसका, क्योंकि डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स में जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो इंटरफेयर कर देती हैं। तो कई बार वो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार हम अनकही एक्सपेक्टेशन, जो कि हम सामने वाले से कहते नहीं है लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि हाइंडसाइट में अगर हम जाके देखें, जिनकी वजह से हमारी कई लोगों से अगर थोड़ी खटपट भी हो गई होगी, वो रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने कभी इस चीज़ को जाहिर ही नहीं किया और सामने वाले को शायद पता ही नहीं लगा होगा कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइफ में आने वाला है वो लेके आएगा। सोचो, द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, नॉट एवरी बट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स तुम्हारी लाइफ में जो तुमसे मिलने वाले हैं उनकी होने वाली है कि सबसे ज्यादा जो भी मैं इस अरेंजमेंट से लेने वाला हूं वो मुझे फायदा दे। क्योंकि हम पैदा हुए हैं अपने खुद की कॉन्शियसनेस में। सबसे ज्यादा मैं जो सोच सकता हूँ एग्जिस्ट करते हैं अपने लिए। सो हु वुड आई बी लुकिंग आउट फॉर? माई सेल्फ। सो जब मैं किसी इंसान से मिलता हूँ, ये भी बड़ी सही बात है यार। ये बड़ी डीप लेकिन नेगेटिव लेकिन फंडामेंटल सच्चाई है। इंसान एंड ऑफ द डे सेल्फिश ही होता है। What is my motivation? To look out for myself, to gain what I can from the other person. Emotionally अपने आप को satisfy करना सबसे ज्यादा। Emotionally जो भी चीजें मुझे मिल सकती हैं वो ले लूँ। Ideas अगर मुझे कोई बहुत बड़े लग रहे हैं जिसको मैं अपनी लाइफ में लगा सकता हूँ मैं वो ले लूँ। अगर ये इंसान मेरी लाइफ में हेल्प कर सकता है मेरी चीजों को आसान बनाने के लिए, ऑफ कोर्स करें। पहली प्रायोरिटी 100% ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। So by
बाय बीइंग टू नाइस तुम कह रहे हो आई एम अवेलेबल, ये सारी चीजें जो मैंने कही इनके लिए आज यूज करो मुझे, तो करेगा ना इंसान। तुम रिलाई कर रहे हो कि भाई अनोमली मिले मुझे, ऐसा इंसान मिले जो कि मेरे को यूज ना करे, हैं ऐसे लोग भी। अब लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना ऐसा। इसमें ये भी चीज़ होती है, एक तो ये बात है कि बंदा अवेलेबल ही बहुत ज़्यादा हो गया, बंदे ने अपने आप को बहुत शॉर्ट सेल कर दिया, अगर इसको और क्रूड लैंग्वेज में बोलें तो। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जब दो लोग किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दो दोस्त, या फिर एक बॉस और एम्प्लॉई, या बॉस और सबऑर्डिनेट, इन सारे रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनमें से हर पेयर के अंदर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस दूसरे इंडिविजुअल के मुकाबले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉस और एम्प्लॉई में एम्प्लॉई को बॉस के अप्रूवल की ज़्यादा ज़रूरत होती है मुकाबले बॉस को एम्प्लॉई के अप्रूवल की मोस्ट केसेस में। और मोस्ट केसेस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी ये होता है कि लड़के को इनिशियली लड़की की अप्रूवल की ज़रूरत होती है इवन टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने वाली बात है। कई बार उस अप्रूवल को पाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा लाइक खुले तौर पे अवेलेबल हो जाते हैं, और फिर उस चीज़ को अगर वो उनका एक आई डोंट नो, उनका अगर ये एक प्लान था अप्रूवल को पाने का, तो उसको उन्हें कभी कर्ब भी करना चाहिए, उसका नहीं सोच पाते। हर कोई होगा, या जितने लोग मिले वो ऐसे होंगे भाई वो मेरे को यूज ना करे। वो आपको कभी कभी एक मिल जाएगा, वो भी आपको कहेगा कि भाई तू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है अपनी जिंदगी में, अपने लिए लुकआउट कर भाई, अपने लिए खड़ा होना सीख। रिलेशनशिप वो होती है जहाँ पे फेयर ट्रांजैक्शन हो ऑफ इमोशंस, कंसिडरेशन एंड ट्रांजैक्शंस, और जहाँ पे फेयर नहीं हो रहा है वहाँ पे मेरे को कट लेना है। दैट्स योर रूल, सिंपल सी चीज़। नहीं भी कट लोगे तो किसी ना किसी मोमेंट पे वो रिलेशनशिप सार हो ही जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको रियलाइज़ होगा कि आप के साथ शॉर्ट हैंड हुआ है, आपके साथ यू हैव बीन शॉर्ट चेंज्ड। और जब वो आपको रियलाइज़ होगा तो आपके अंदर उस पूरे रिलेशनशिप के प्रति, उस बंदे के प्रति कंटेम्प्ट आएगा, तो उसका जो वो वाला एंड होगा वो तो और निहायत ही घटिया होगा। कभी भी लाइफ में तुम किसी के साथ भी कोई भी काम कर रहे हो, तुम्हें सिंपल सी देखना भाई, मैं यहाँ पे हूँ, बात चल रही है, इंसान साला फायदा उठा रहा है, ये इंसान से मेरे को फीलिंग आ रही है हरामी होगा, तो तुम्हें क्या करना है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मैं डिस्टेंस कर लूँगा अपने आप। कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्त तुमसे, मैं नहीं कह रहा आदित्य भाई भिड़ जाओ मुक्की चढ़ दो ना भाई, यहाँ पे मेरे दिमाग में। अरे कई बार तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि उनको पता चल जाता है कि यार ये एज सून एज आई कैन गेट आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट आई शुड, द सूनर आई कैन गेट आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट द बेटर इट इज़ फॉर मी। लेकिन फिर भी लोग नहीं निकल पाते, एक तरीके की शर्म होती है। फॉर एग्जांपल, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो जहाँ पे आपका बैठने का कुछ मन नहीं है, जहाँ से आप कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर लाइक रिस्पेक्ट के लिए या सामने वाले की डिग्निटी को लाइक ठेस ना पहुँचे, इसलिए आप बैठे रह जाते हो। ऐसा भी होता है। कंपैटिबिलिटी का होल पॉइंट ये होता है, मीटिंग पीपल जिनके साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है कंपैटिबल होती है। कंपैटिबिलिटी मतलब कभी ये नहीं होता तो कट लो का भाई का जो हुआ है, लोग मिलेंगे वो लाइफ बहुत में, अच्छा है सजेशन। दो हरामी लोग बहुत कंपैटिबल हो सकते हैं एक दूसरे से। ऐसे समझो लाइफ को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने बट समझो। जैसे आदित्य भाई हो सकता है आपका रेशियो जो है ना वो है आप भले हो या इनोसेंट हो या नाइव वर्ड हो गया इमोशनली। और ये भी एक बहुत गलत बात है, आप अपने आप को सोच रहे हो बहुत एक अच्छा इंसान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाला या सामने वाला भी आपके बारे में ऐसा सोच रहा हो। आपको हर इंसान को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है यार, मोस्ट लोगों को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, बट अगर सही से एक बहुत ही माइनर लेवल की भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना हम, तो हमें पता चल जाता है हमारे अंदर के फ्लॉज क्या हैं, हम कितने लेवल पे दूसरे लोगों को दुखी कर रहे हैं। वो हो आप 70% और हरामी जो है आपके अंदर वो है 30%। तो हो सकता है आपके लिए कंपैटिबल इंसान हो जो खुद भी 30% हरामी हो, 70% कंपैटिबल हो सकता है। ऐसा इंसान हो जो कि 70% हरामी हो, 30% कंपैटिबल हो, लेकिन आपके साथ बैठता है। अच्छा इंसान कोई नहीं होता, बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। अच्छा और बुरा नहीं। The thing is that you have to find the person जो कि तुम्हें in return वो considerations दे जो तुम expect कर रहे हो और extend कर रहे हो।
द थिंग्स दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड, एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, जब तुम एक दोस्तों के साथ बैठ के अगर बर्गर खाने जाते हो, जो तुम्हारी विलिंगनेस है स्पेंड करने की, वो सामने वाला भी स्पेंड करने को तैयार है, देन तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा ठंडक मिलती है ना दिल में, दोनों जगह बराबर है। ये बहुत ही फुद्दू बचपन की नहीं, काइंड ऑफ हम इसी लेवल पे जब हम ग्रो हो रहे होते हैं, एक एडल्ट के रूप में बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त की जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये चीज़ें उन इनसिक्योरिटीज़ से आई थिंक आती हैं कि सामने वाला भी हमारे जितना खर्च करे, या फिर अगर सामने वाला, या फिर दूसरा ऑप्शन सिचुएशन ये हो सकती है कि ओ सामने वाला इतना खर्च कर रहा है तो मुझे भी इतना तो खर्च करना ही चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आई गेस 17, 18, 21, 22 तक तो नेचुरल है, बट उसके बाद इन पे ओवरकम हो जाना चाहिए इंसान को। एक होता है कि जब तुम खर्चा करने आते हो, बाकी दूसरे लोग हमें तुम्हारा खर्चा कर देते हैं और कट लेते हैं, कभी बोलते भी नहीं है, तो तुम्हें रिलेशनशिप को भी ऐसे देखना है। वो भी तो करना पड़ेगा भाई। हेल्प मिली हो यार, कॉम्पैक्ट उस पर भी तो काम करना पड़ेगा, उस पर तो काम करना पड़ेगा यार। कुछ नहीं, जो ये अगेन ये वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें उसी एक रूट जो मेंटल हमारा प्रोसेस होता है, उसी रूट मेंटल प्रोसेस से आती हैं, जो मैं जिसके बारे में पहले बात कर रहा था कि हम कई बार किसी मीटिंग से उठना भी चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की शर्म में नहीं उठते। शर्म, बेसिकली शर्म से आती हैं सारी चीज़ें, जिसको कि हमें अगर थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके इन चीज़ों को थोड़ा सा इनकी परतें उधेड़ के समझना होगा कि ऐसा मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या फिर इनमें से कुछ चीज़ें मैं अगर सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और क्या वो फेयर है भी। अगर सामने वाले के साथ सही है तो क्या वो मेरे साथ फेयर है, तो आपको अपने साथ भी फेयर होना पड़ेगा। बेसिक तत्व ये है बात का, अपने साथ और सामने वाले के साथ, या जितने भी लोग किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, सबके साथ फेयर जो होगा वो करो, चाहे वो प्लेजेंट हो, चाहे वो प्लेजेंट ना हो, चाहे वो रूड लगे, लेकिन होना वो फेयर चाहिए। और लोग उसको, अगर वो फेयर होगा, आज नहीं तो कल सही मानेंगे। और जो लोग नहीं मानते, वो लोग शायद मेंटली इतने ग्रो नहीं हो रखे जिनके साथ आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत भी है, या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत भी है। तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में, हमारे खुद के बिहेवियर के बारे में समझने के लिए। तो मज़ा आया इसलिए। अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर नहीं आई हो तो कमेंट में बताओ क्यों, और आई भी हो, अगर वैसे भी कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू।